कि ज़ीरोधा में लाइव डीमैट अकाउंट कैसे खोलते हैं। ये पूरा काम ऑनलाइन होगा और इसमें आप मोबाइल से और गूगल क्रोम से भी पूरा डीमैट खोल सकते हैं। आगे मैं आपको ये लाइव वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। इसमें मैंने एक रियल डीमैट अकाउंट खोला है। आप लोगों के सामने क्या-क्या रिक्वायर्ड है, कौन-कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, इसी तरह से आप फॉलो करें। प्री एलिजिबिलिटी इसकी यही है कि इसमें आधार और ओटीपी लिंक होना चाहिए अगर आप सारा प्रोसेस ऑनलाइन करना चाहते हैं। अदरवाइज अगर आपका आधार और ओटीपी लिंक नहीं है तो आपको प्रोसेस ऑफलाइन के थ्रू जाना पड़ेगा, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे। बट जिन लोगों का आधार ओटीपी लिंक्ड है वो ये इस प्रोसेस को फॉलो करें, 15 मिनट में अपना डीमैट ज़ीरोधा के साथ खोल सकते हैं। ज़ीरोधा को खोलने के लिए जिस लिंक को यूज़ करना है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करें और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर वो मांगेगा और ओटीपी डाल के आप प्रोसेस आगे रिज्यूम कर सकते हैं। ये काम आप मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं। प्री रिक्विजिट में डिजी लॉकर ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल होनी चाहिए और डिजी लॉकर ऐप में आपका आधार कार्ड आपको पहले रखना है। ये भी प्रोसेस आगे मैंने समझाया हुआ है। जो लोग पहली बार ये अकाउंट खोल रहे हैं और पहले कभी नहीं देखा है इस टाइप का प्रोसीजर, वो पहले पूरा वीडियो देख लें। उसमें पहले देख लें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने मोबाइल्स में पहले सेव करके रखने हैं, उनकी स्कैन कॉपीज़, जिसमें पैन कार्ड और कैंसिल चेक की कॉपी आपको फ़ोटोग्राफ की फ़ॉर्म में, जेपीजी फ़ॉर्म में अपने कैमरे से शूट करके रखनी है और डिजी लॉकर ऐप पहले इंस्टॉल कर लें ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। जिन लोगों के पास डिजी लॉकर ऐप इंस्टॉल्ड है और आधार कार्ड उसके अंदर है, वो ये प्रोसेस पूरा शुरू कर सकते हैं और कंप्लीट करने के बाद इन 2 दिन की ट्रेनिंग मैं उनको दूँगा। जो लोग नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके ज़ीरोधा का डीमैट अकाउंट खोलेंगे, उनको 2 दिन की पूरी ट्रेनिंग जिसमें कि ऑप्शंस कैसे ट्रेड करनी है, फ्यूचर कैसे ट्रेड करना है, कैश कैसे ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ब्रैकेट ऑर्डर कैसे लगाना है, टारगेट ऑर्डर कैसे लगाना है, वो सारा मैं आपको बताऊँगा। और आप इस ज़ीरोधा काइट ऐप के थ्रू, इनका ऐप का नाम है काइट, जो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। इस ऐप से आप मोबाइल में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप गूगल क्रोम के थ्रू भी इस टर्मिनल को खोल सकते हैं। इसका यूआरएल भी मैंने नीचे दिया हुआ है, ज़ीरोधा kite.zerodha.com। इसके थ्रू आप गूगल क्रोम से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो दोनों मीडियम अवेलेबल हैं। इस मोबाइल ऐप से थ्रू, जिसका नाम है काइट, आप आईपीओ भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको यूपीआई के थ्रू आईपीओ एप्लीकेशंस भरने में बहुत ही सहूलियत रहेगी। लगभग 2 से 3 मिनट में आप लाइव आईपीओ भर पाएँगे और जो कि मैंने इस वीडियो में आगे बताया कि आईपीओ कैसे भर सकते हैं। पूरा वीडियो देखें, स्टेप्स पूरे देखें और उसके बाद अपना अकाउंट खोलें। और जो लोग अकाउंट खोल लेंगे, वो मेरे को नीचे कमेंट्स में लिखेंगे, तो मैं उनको 2 दिन की ट्रेनिंग शेड्यूल करूँगा और उसके बाद उनको पूरा ऐप सिखाया जाएगा। आप ये पूरा अकाउंट प्रोसीजर खोलें और अगर कोई आपको इन बिटवीन कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बताएँ, ताकि मैं आपसे कॉन्टैक्ट करके उसको दूर करूँ। हो सकता है किसी पॉइंट पे जाके मोबाइल के थ्रू कहीं पर आपका प्रोसेस हैंग कर सकता है, बट उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक आप प्रोसेस कर चुके हैं, वो अपने आप सेव रहेगा। दोबारा लिंक को क्लिक करके वहाँ से प्रोसेस आप रिज़्यूम कर सकते हैं, चाहे वो लैपटॉप से हो, चाहे वो मोबाइल से हो। किसी भी समय आप चाहें तो प्रोसीजर को रोक सकते हैं और दोबारा लिंक को क्लिक करके वो आपको मोबाइल और ओटीपी दोबारा आएगा, वहीं से आप रिज़्यूम कर सकते हैं। आगे पूरा वीडियो देखें और मुझे फीडबैक दें कि आप इसके थ्रू अकाउंट खोल पाए हैं या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। थैंक यू। सबसे पहले आप डिजी लॉकर ऐप इंस्टॉल करेंगे। एंड्रॉयड फ़ोन या आईफोन में आप जाएंगे ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे डिजी लॉकर फाइंड करेंगे, आपको डिजी लॉकर ऐप मिलेगा, आप इसको इंस्टॉल करेंगे और जैसे ही ऐप इंस्टॉल हो जाएगा आप इसको साइन इन करेंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने में आपको मोबाइल नंबर और पिन डालना है 6 डिजिट का और आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। उसके बाद आपको ये अपनी पर्सनल डिटेल भरनी है, आधार नंबर डालना है और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। सेकंड स्टेप में आपको डिजी लॉकर ऐप खोलना है और जैसे ही ऐप खुलेगा आपको साइन इन करना है। साइन इन करने में आपको अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालना है जो आपने पहले क्रिएट किया था और 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन डालना है। जैसे ही आप ये डालेंगे आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, आपको उसको डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपको उसको वेरीफाई कर देना है और ये आपका लॉगिन हो जाएगा डिजी लॉकर। इसके अंदर जैसे ही आप डिजी लॉकर लॉगिन करेंगे आप बहुत सारी ऑप्शंस देखेंगे। आप आधार कार्ड भी इंपोर्ट कर सकते हैं, आप बहुत सारे गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स इंपोर्ट कर सकते हैं।
तो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के सबसे पहला आइकॉन आप आधार कार्ड का देख रहे हैं। इसके बाद ये बहुत सारी ऑप्शंस आपके सामने हैं। आप ये सारे डॉक्यूमेंट डिजिलॉकर ऐप में परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। सो हम आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे। ये आधार कार्ड सर्वर से लिंक्ड है बैकएंड में, और जैसे आप आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा जो कि आधार कार्ड से लिंक होगा, और वहाँ पे आप OTP डाल के अपना आधार कार्ड इंपोर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करेंगे जिससे आप ज़ीरोधा का अकाउंट क्रिएट करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करिए। जैसे ही आप वो लिंक क्लिक करेंगे आपको ये विंडो नज़र आएगा साइनअप का। इस साइनअप में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, और जैसे आप मोबाइल नंबर डालेंगे आपके पास OTP डालने का ऑप्शन आएगा। आप OTP डालेंगे। ये आधार कार्ड से लिंक होना ज़रूरी नहीं है, दिस इज़ अ नॉर्मल मोबाइल नंबर। यहाँ पर आप OTP डालिए, और OTP के बाद इस प्रोसेस को आगे बढ़ाइए, और फिर अपना पैन कार्ड डालिए, नॉर्मल अपने पैन कार्ड का नंबर डालिए और पैन कार्ड की डिटेल्स डालिए और आगे बढ़ाइए सिस्टम को। और आपका पैन कार्ड वेरीफाई होने के बाद आप इस प्रोसेस में पेमेंट ऑप्शन देख रहे हैं। इक्विटी सेगमेंट, कमोडिटी सेगमेंट, 200 रुपये की फ़ीस है एक सेगमेंट की, इक्विटी और फ्यूचर्स। इसको आप UPI या क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। इसको पे करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब इस प्रोसेस में आप आधार को वेरीफाई करेंगे डिजिलॉकर ऐप के थ्रू। डिजिलॉकर ऐप पहले स्टेप में इंस्टॉल कर चुके हैं, तो इस स्टेप में आप देखेंगे कि आपका आधार KYC डिजिलॉकर लिंक होने की स्टेप शुरू हो रहे हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे कंटिन्यू, और जैसे ही आप देखेंगे अगला स्क्रीन, आपको वहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है, डिजिलॉकर को साइन अप करना है। यहाँ पर आधार नंबर डालिए अपना। जैसे आप आधार नंबर डालेंगे वो आपसे OTP आएगा आपके मोबाइल पे, आप OTP डालिए। आधार वेरीफाई होने के लिए अभी यहाँ डिजिलॉकर वेरीफाई होगा। डिजिलॉकर ऐप के थ्रू आप यहाँ से अपना पूरा आधार वेरीफाई कर सकते हैं। अब देखिए ये यहाँ से एक्सेस मांग रहा है आपके डिजिलॉकर का, और आप वेरीफाई होता ही आपका पूरा आधार वेरीफाई हो जाएगा। अब आप आगे अपनी पर्सनल डिटेल डालेंगे। ये आपका आधार डिजिलॉकर के थ्रू वेरीफाई हो चुका है। इस स्टेप में आप अपनी पर्सनल डिटेल्स डालेंगे, अपना नाम, पेरेंट्स नेम और अदर डिटेल्स डालेंगे, अपना बैंक डिटेल डालेंगे जिससे आप विड्रॉल या डिपॉजिट लेंगे। इसमें सारी बैंक की डिटेल, IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर सारी कंप्लीट और ऑथेंटिक डालें। नेक्स्ट स्टेप में आप डिक्लेरेशन को साइन करेंगे ताकि आपको ज़ीरोधा कॉन्ट्रैक्ट नोट्स भेज सके और आपके बैंक डिटेल में जो आपने वेरीफाई किया उसमें विड्रॉल डिपॉजिट लिंक कर सके। ये ऑथेंटिक बैंक डिटेल होना चाहिए आपका जो आपने पहले दिया। इसका कैंसिल चेक भी अब आप सबमिट करेंगे थोड़ी देर बाद स्कैन कॉपी के साथ। नेक्स्ट स्टेप में अब आप अपना वेब कैम आइडेंटिफिकेशन देंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ज़रूर अलाउ करना है आपने। अब ज़ीरोधा की ऐप आपके कैमरा को एक्सेस करेगी। जिस तरीके से फ़ोटोग्राफ लगा हुआ है, एक कोड लगा हुआ है, इसको वाइट पेपर पे लिख लें, और वाइट पेपर को लिखने के बाद आपको वो कोड अपने सामने रखना है जिस तरह से दिखाया हुआ है, और इस तरीके से आपने एक सेल्फ़ी लेना है। ये कैमरा नीचे अपने आप खुलेगा अगर आपका कैमरा अलाउ होगा। अगर कैमरा अलाउ नहीं होगा तो आपको सेटिंग में जाके अलाउ करना है। ऑलरेडी नोटिफिकेशन भी आता है इसमें कि आपको अलाउ करना है, उसको अलाउ कीजिएगा। देखिए नीचे आपको नज़र आ रहा है, तो एक कैमरे का एक्सेस मिल चुका है, और जैसे ये कैमरे का एक्सेस मिल जाएगा तो क्लियर वर्ड्स में लिखिएगा। इसमें आपकी वेबकैम वेरिफिकेशन होगी, आपकी फ़ोटो वेरिफिकेशन होगी कि आप ही ये फॉर्म भर रहे हैं। सो आपका एक फ़ोटो वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। कई बार ये स्टेप क्लियर ना होने के कारण अकाउंट नहीं खुलता है। सो जिस तरीके से दिखाया गया वैसे ही फ़ोटोग्राफ रखिए। आगे देखिए कि कैसे हमने फ़ोटोग्राफ खींचा है रियल में। सो अभी आप आगे देखेंगे कि ये फ़ोटोग्राफ हमने रियल में कैसे खींचा है। देखिए फ़ोटोग्राफ का फेस हमने सिक्योरिटी पर्पस के लिए डिसेबल किया है। नीचे कोड हमने लिखा है, और इस कोड से आप देखें कि क्लियर नज़र आना चाहिए कोड। अगर ये हल्का सा भी डिम हुआ तो वेबकैम इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा और अकाउंट रिजेक्ट हो सकता है। सो थोड़ा सा बोल्ड पेन से लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये वेरिफिकेशन होने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। इस स्टेप में अब हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। आप एक कैंसिल चेक अपलोड करेंगे, जो आपने पीछे अभी डिटेल दी है वही कैंसिल चेक होना चाहिए। सेकेंडली आप अपना पैन कार्ड अपलोड करेंगे। सिग्नेचर एक पेज पे साइन कर लेंगे, उसको भी अपलोड करेंगे, और अपना इनकम प्रूफ के लिए अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करेंगे। सारी चीज़ें क्लियर फॉर्मेट में, PDF नहीं होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में अपलोड करेंगे, और कैमरे से खींच लें अपने मोबाइल के और अपनी गैलरी में रख लें।
और इसके बाद अब हम ई साइन प्रोसेस में जाएंगे। आपको इन डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक साइन करना है, उसके लिए नेक्स्ट स्टेप देखिए। सो इस स्टेप में अब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ई साइन करेंगे। आप NSDL की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। NSDL की वेबसाइट में आप यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे। अब आपके डॉक्यूमेंट्स ई साइन होंगे, इलेक्ट्रॉनिक साइन, क्योंकि फिजिकल साइन नहीं करने हैं अब आपने। सो आपको आधार कार्ड डालना है। मेक श्योर यहाँ से आपका आधार कार्ड OTP से लिंक्ड होना चाहिए। NSDL आपको एक OTP भेजेगा और इस OTP से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक साइन करेंगे। सो अगर आधार OTP से लिंक होगा तो ऑब्वियसली आपको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करने में मदद मिले। देखिए आपका पूरा डॉक्यूमेंट 16-17 पेज का डॉक्यूमेंट आ चुका है, इलेक्ट्रॉनिक साइन के साथ आ चुका है। इसको आप डाउनलोड भी करके रख सकते हैं, ये आपको भेजना कहीं नहीं है, आपके अपने रिकॉर्ड में रख लें। ऑफलाइन लोगों के लिए इसको भेजना पड़ेगा कुरियर करके ज़ीरोधा के मेन हेड ऑफिस, बल्कि जो आधार OTP जिनका लिंक्ड है उनको ये प्रोसेस करना है 2 बार, और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक साइंड हो जाएंगे और आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये लास्ट स्टेप है। इसको करने के बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा और अगले दिन आपको मेल आ जाएगी यूज़र नेम पासवर्ड की, और यूज़र नेम पासवर्ड को आप फॉरगेट भी करके रीसेट कर सकते हैं और पिन भी डाल के लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए काइट ऐप आपको यूज़ करनी है, जिसके लिए आप मुझे कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं आगे क्या करना है। कुछ इम्पॉर्टेंट FAQs। सबसे पहले आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपनी फ़ोन गैलरी में सेव कर लीजिए, जिसमें एक कैंसिल चेक जिसको आप मोबाइल फ़ोन से खींच लें, उसके क्लिक, पैन कार्ड का फ़ोटोग्राफ खींच लें, एक बैंक स्टेटमेंट या ITR का फ़ोटोग्राफ खींच लें एज एन इनकम प्रूफ, सिग्नेचर आप डाल लें अपने एक वाइट पेज पे लिख के, उसकी फ़ोटोग्राफ ले लें। सो ये आप पहले तैयार कर लें। नॉर्मली एक और प्रॉब्लम जो आती है खींचने में कभी कभी कि आपका बीच में इंटरनेट कनेक्शन ब्रेक हो जाता है या किसी वजह से आपका प्रोसेस बीच में रुक जाता है। सो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको आप किसी भी समय दोबारा खोल सकते हैं। वो लिंक को जब आप क्लिक करते हैं तो वो वापस फर्स्ट स्टेप में पहुंच जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि फ़र्स्ट स्टेप वापस शुरू होगा। फर्स्ट स्टेप में मोबाइल नंबर और OTP दोबारा डालना पड़ता है हम हर बार लॉगिन करने के लिए। तो आपको जब भी उस स्टेप में आना है तो आप ये मत सोचिए कि आपका स्टेप वापस शुरू हो चुका है। आप अगर स्टेप 5 से भी आपका स्टेप 5 चल रहा है और किसी वजह से स्टेप 5 आप कंप्लीट नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं है, आप उसको बंद कर सकते हैं। वापस नीचे लिंक को क्लिक कर सकते हैं। मोबाइल नंबर OTP डालने के बाद वो 5th स्टेप पे वापस ही खुलेगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कोई चीज़ आपकी मोबाइल पे नहीं चल रही होती तो आप यही सेम प्रोसेस लैपटॉप से भी कर सकते हैं। सो अगर कभी किसी प्रॉब्लम की वजह से आपने प्रोसेस लैपटॉप पे शुरू करा है और आप वहाँ से सेल्फी नहीं ले पा रहे हैं तो उस प्रोसेस को मोबाइल से भी रिज्यूम कर सकते हैं। इनिशियली आपको उस बारे में घबराने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक आपने स्टेप किया वो प्रोसेस आपका सेव हो जाता है। एक और प्रोसेस आपको बता दें कि जिसमें कि आपको कैमरा का एक्सेस कभी नहीं है तो पहले इंश्योर कर लें कि आपके क्रोम ब्राउज़र को कैमरा का एक्सेस मिला हुआ है। वैसे तो नोटिफिकेशन देगा बट कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं आती है और आपका सेल्फ़ी खींचने में प्रॉब्लम आती है, तो उस टाइम आप उस स्टेप को दोबारा से शुरू कर सकते हैं। और किसी प्रॉब्लम में अगर आपको लगता है कि आपका वेबकैम एक्सेस नहीं हो रहा है तो आप उसको लैपटॉप से भी ट्राई कर सकते हैं। सो दोनों डिवाइसेस से ट्राई कर सकते हैं, स्टेप सेम ही है। अगर आपने पहले भी कभी ज़ीरोधा का अकाउंट खोला है जिस मोबाइल नंबर से, तो वो मोबाइल नंबर दोबारा ना डालें, कोई नया मोबाइल नंबर डालें। अगर आपने एक बार ये एक्सेस ट्राई किया हुआ है पहले तो आपका मोबाइल नंबर ज़ीरोधा में रजिस्टर है और उसके बाद हो सकता है आपको हम लोगों की सपोर्ट ना मिले। सो आप लोग अगर ये प्रोसेस हमारे दिए गए लिंक के थ्रू करेंगे तो हम आपको ज़ीरोधा में काइट ऐप की 2 दिन की ट्रेनिंग देंगे और उसमें कैसे ट्रेडिंग करते हैं वो सारा आपको सिखाएंगे। सो ये जनरल कुछ FAQs हैं जो आपको ध्यान रखने हैं अकाउंट क्रिएट करते टाइम। और भी कोई प्रॉब्लम अगर आपको फेस होती है तो आप कमेंट्स में मुझे लिखें, मैं श्योरली आपकी मदद करूँगा उससे।